लोग कहते हैं कि अगर आपको दुनिया में सफाई देखनी है तो इसकी शुरुआत आप खुद से कीजिए। मतलब जब हम बदलेंगे तो पूरा जग बदलेगा। लेकिन जरा विचार कीजिए कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घर ही गंदा हो तो पूरे बिहार की क्या स्थिति होगी। इस बात का अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगा लीजिए। यह तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा की तस्वीरें हैं। और ये अंदाजा लगाइए और ये देखिए कि जिसे आदरणीय सीएम साहब स्मार्ट सिटी कहते हैं, वहां की सड़कों की क्या स्थिति है, वहां के स्वास्थ्य केंद्रों की क्या स्थिति है। और ऐसे में आगे हम आपको सब कुछ इसके बारे में विस्तार से बताएंगे और आपको दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिसे स्मार्ट सिटी कहते हैं उसके अंदर कितनी बदहाली भरी पड़ी है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। शुरुआत एक सवाल के साथ। जब सत्ता के सबसे ऊंचे पायदान पर बैठा शख्स जिस जिले से आता है वही इलाका अगर गंदगी, जल जमाव और बदहाली की मिसाल बन जाए तो आम जनता किससे उम्मीद करे। मेरे पीछे दिख रहा यह तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा की है। वही नालंदा जिसकी पहचान इतिहास, ज्ञान और अब स्मार्ट सिटी बिहार शरीफ के नाम से जानी जाती है। लेकिन जमीन पर उतरिए तो स्मार्ट सिटी का टैग सिर्फ बोर्ड पर टंगा हुआ दिखाई देता है। हकीकत क्या है ये तस्वीर आपको बता रही है। कहीं सड़कों पर कचरे का ढेर भरा पड़ा है तो कहीं घुटनों तक गंदा पानी, मोहल्ले में पूरा बदबूदार माहौल बना हुआ है और मच्छर अलग ही आतंक मचा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के पॉश इलाके में भी इस बदहाली की जो तस्वीरें आ रही हैं वो कम नहीं दिखाई दे रही हैं। वहां के परिसर जहां पर अधिकारी बैठते हैं वही नाले का पानी ओवरफ्लो होकर चारों तरफ फैल रहा है। वहां के कर्मचारी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, वहां पर छोटी पहाड़ी रोड पर सड़क नाला निर्माण के दौरान मुख्य नाले का मुंह ही बंद कर दिया गया, जिसका नतीजा ये रहा कि नाला जाम हो गया और पानी सड़क पर चारों ओर फैल गया। इतना ही नहीं, यहां सफाई तो होती है लेकिन जाम नाले की वजह से सारी मेहनत पर पानी फिर जाती है। अब आते हैं महल पर, हाजीपुर, बनौली और पोस्ट ऑफिस चौक। इन मोहल्ले में रहने वाले लोग सालों से इसी हाल में जी रहे हैं। वहां के लोग ये कहते हैं कि बरसात के वक्त में घुटने भर पानी में चलना पड़ता है। लेकिन जब इसकी वो शिकायत लेकर नेता और अधिकारी के पास पहुंचते हैं तो न कोई पार्षद उनकी बात को सुनता है, न कोई विधायक उनकी बात को सुनता है, न कोई सांसद उनकी बात को सुनता है और न ही कोई अधिकारी सुनने वाला है। अब आगे सुनिए। जल जमाव होता है जिसकी वजह से मच्छर पनपते हैं और मच्छर मतलब बीमारी, और लोग वहां के बार बार बीमार पड़ते हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। आपको बता दें कि 2021 में बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला था। करोड़ों रुपए खर्च किए गए मगर हालात आज भी जस के तस पड़ा हुआ है। ये कहानी सिर्फ नालंदा तक सीमित नहीं है। मिथिलांचल की राजधानी कहे जाने वाली दरभंगा में भी यही हालात दिख रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्रों पर कभी ताला लटका रहता है तो कभी डॉक्टर साहब गायब हो जाते हैं। जहां पर इलाज भगवान के भरोसे चल रहा है। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक भी सिरदर्द बना हुआ है। ई रिक्शा चलाने वाले अपनी अलग मनमानी कर रहे हैं, अलग अतिक्रमण हो रहा है और आधे अधूरे काम को बीच में ही छोड़ दिया गया है। लेकिन जब जवाब मांगने जाओ तो न तो उपनगर आयुक्त कुछ इस पर बोलते हैं, एक रटा रटाया बयान दे देते हैं और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। मेयर और डिप्टी मेयर दफ्तर में दिखाई नहीं देते हैं और ऊपर से वार्ड पार्षद भी ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कि पता ही नहीं कि वो वार्ड पार्षद है भी या नहीं है। ऐसे में सीधा सवाल सीएम साहब से है कि साहब जब आपके गृह जिले में ये हाल है तो पूरे बिहार में क्या तस्वीर होगी, आप खुद ही सोच लीजिए। अगर ये आपका स्मार्ट सिटी है, ये आपके स्मार्ट सिटी बिहार शरीफ की
कहानी है तो रहने दीजिए। हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। हमें स्मार्ट सिटी का जो आप टैग लगा के रखे हटा दीजिए, क्योंकि इतना कुछ देखने के बाद अगर स्मार्ट सिटी इसे कहा जाएगा, ये कचरा पूरा सड़कों पर भरा पड़ा है। सड़कों की स्थिति ये है, स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका हुआ है, यहां पर चलने के लिए ठीक से सड़क नहीं है और आप कहते हैं स्मार्ट सिटी। ये है आपका स्मार्ट सिटी की असली सच्चाई, जिसकी बात आप करते हैं। जरा एक बार अपने गृह जिला में जाइए और वहां की सड़क, वहां के जो स्वास्थ्य केंद्र है उस पर भी नजर डाल लीजिए। सिर्फ मुख्यमंत्री कार्यालय में कुर्सी पर बैठने से काम नहीं चलेगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।